मुझे काफी सारे मैसेज आए हैं कि मैम हम सुबह उठ भी लेते हैं, योगाभ्यास भी कर लेते हैं, लेकिन उसके हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें आसन कब करने हैं, प्राणायाम कब करने हैं। तो आज का वीडियो उसी के लिए है कि आपका योगा सीक्वेंस किस तरीके का होना चाहिए। आपका ये सेशन आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना और किस तरीके से आपको एंड करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। वो आप खड़े होके भी कर सकते हो और बैठ के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना जिसमें आप आपका मन शांत कर सकते हो। उसमें हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपका मन और ध्यान केंद्रित हो और योगाभ्यास के लिए आपका मन रेडी हो जाए। तो किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मन को शांत करने के लिए ओम चैंटिंग करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगाते हुए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब हम ओम चैंट स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लेते हुए इस तरीके से 2 से 3 मिनट आप अपने मन को शांत करने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस और ओम चैंट का अभ्यास करें। अब करेंगे हम कुछ छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि हमारे शरीर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए और वार्म अप स्टार्ट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करते हुए अपनी रिस्ट को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार क्लॉकवाइज और 20 से 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड रहेगी हमारी दोनों हाथों को बेंड करते हुए, एल्बो से बेंड करते हुए सांस लेते हुए सामने लेके जाएं हाथ, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। इसके बाद सांस लेते हुए हाथों को पूरा खोलें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए सामने अपने हेड को थोड़ा डाउन करें, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए आप शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज और इसी को फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लें, गहरी सांस बाहर छोड़ें, नेक को साइड में लेफ्ट या राइट साइड सामने की तरफ लेके जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सांस को लेते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज और फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे, अपने पैरों में थोड़े से मूवमेंट करेंगे, घुटने से बेंड करते हुए लेफ्ट राइट, सांस को लेते हुए पैर को सामने लेके जाएं, सांस को छोड़ते हुए अपनी तरफ। अब दोनों पैरों को सामने रखते हुए एक बार पैरों को आउटसाइड, एक बार इनसाइड, इस तरीके से। अब हाफ बटरफ्लाई के लिए आप एक घुटने को बेंड करेंगे, उसको अप डाउन करें। ऐसा ही दूसरे पैर से भी अभ्यास करें, 20-20 या 30-30 दोनों साइड से। आप दोनों पैरों को 90 डिग्री बेंड करते हुए दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, पैरों को एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। जब राइट साइड जा रहे हैं तो आपका फेस लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड जा रहा है तो राइट साइड। इस तरीके से ट्विस्टिंग पोस्चर, इसको भी आप 30 से 40 टाइम रिपीट करें। उसके बाद हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे अपने आप को लेफ्ट राइट, इसको भी आप 30 से 40 टाइम इस तरीके से साइड में ट्विस्ट करें। उसके बाद दोनों हाथों को बैक साइड रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, ब्रीद इन लिफ्ट, ब्रीद आउट डाउन। इसको भी आप 15 से 20 टाइम रैप करें। उसके बाद हम करेंगे कैट काउ पोज। कैट काउ पोज करने के लिए हम कैट पोज में आएंगे, ब्रीद इन करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को नीचे ड्रॉप करें, चेस्ट को ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर खींचें, सांस लेते हुए ऊपर लायन पोज, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन। कैट काउ पोज के भी आप 15-15 के 2 रैप करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी बैक बेंड हमारी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इसके भी आप 10-10 के 3 सेट लगाएं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पर्वत आसन। 10-10 टाइम होल्ड करके इसे 3 बार रिपीट करें। इसके बाद करेंगे हम
बालासन। बालासन के लिए दोनों घुटनों में थोड़ा स्पेस करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। सांस बाहर छोड़ के अपने आप को इसी आसन में होल्ड रखें। कम से कम 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करें, 2 से 3 मिनट। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट आसन करेंगे अंजना आसन। अंजना आसन के लिए लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, वापस नीचे, अपोजिट। इस आसन को भी आप दोनों साइड से 10 टाइम रिपीट करें। इसके बाद करेंगे हम कैमल पोज। कैमल पोज के लिए हम घुटनों पे आ जाएंगे, दोनों हाथों को हिप्स पे रखेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए लेके जाएंगे, अपनी एड़ी को लॉक करेंगे, फिर दूसरे हाथ को भी श्वास को लेते वापस आएंगे चाइल्ड पोज में, रिलैक्स करेंगे। कैमल पोज को भी आप 10 सेकंड होल्ड करके 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब करेंगे हम कुछ रिलैक्स आसन जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के इक्वल ओपन करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। एक बार पैरों को राइट साइड डाउन करेंगे और फेस को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, फिर दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और फेस को राइट साइड लेके जाएंगे। इसी तरीके से इसे बार बार रिपीट करें, कम से कम 2 मिनट इसका अभ्यास करें। इसके बाद हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, दोनों हाथों को भी आसमान की तरफ, आधे खुले आधे बंद। कुछ देर अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ दें। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इसी क्रिया को कम से कम 3 मिनट तक दोहराएं। अब करेंगे लास्ट में हम कुछ प्राणायाम। लास्ट में आपको प्राणायाम करने हैं, उसके लिए अब हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम आसन। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपका होता है ध्यानात्मक आसन। आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम का अभ्यास ध्यानात्मक आसन में करते हैं तो उसके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसके लिए हमने लगाया है पद्मासन। अब सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, सिर्फ आपको एक्सहेल करने पे फोकस करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। कपालभाति का अभ्यास आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप अभ्यासी हैं तो 5 से 7 मिनट इसका अभ्यास करें। अगर आपको काफी लंबा टाइम हो गया है कपालभाति करते हुए तो इसका कम से कम 10 से 15 मिनट अभ्यास करें। अब आता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के बाद आपको अनुलोम विलोम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप कपालभाति प्राणायाम करें, उसके बाद आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। उसके लिए आप एक हाथ की प्रणव मुद्रा लगाएंगे, अपने थंब से अपने राइट नोज को लॉक करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, सांस को धीमी गति से अंदर लेके जाएं और फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दें। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें, फिर राइट से ही श्वास लें और लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ दें। इस तरीके से आपको लास्ट में प्राणायाम का अभ्यास करना है और उस सबसे लास्ट में आपको भगवान को थैंक यू करना है कि वो आपको स्वास्थ्य दें, आपको अच्छी हेल्थ दें। उसके लिए आप शांति पाठ भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।